दे दो मेरे को, दे दो, लाओ। ठीक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, शब्द स्वरूपी राम अकाल मूरत, कल की अवतार, 1008 की उपाधि के असली अधिकारी, जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी साध संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। छप्पर फाड़ दया परमपिता परमात्मा की। एडी से लेके चोटी तक आज दिनांक 21 अगस्त 2022 की हरियाणा में ऐड निकले बिना ही पूरे के पूरे पाखंडी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को हिला डाला। पूरे के पूरे पाखंडी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जड़ें परमात्मा ने हिला डाली। रातों की नींद हराम, दिन का खाना हराम, दोपहर का चैन हराम। पूरी तरह से बौखला चुके हैं, पूरी तरह से तिलमिला चुके हैं, पूरी तरह से भयभीत हो चुके हैं कि अब तुम्हारा ये बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी की आड़ में भगत समाज को ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटने का धंधा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। स्पष्ट उनके चेहरे पे पसीने दिखाई दे रहे हैं। चैन गायब हो चुका है भाई लोगों का। धंधा हाथ से छिनता जा रहा है। संगत दिन ब दिन जागती जा रही है। और आज 21 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर में जो एड निकलने वाली थी पूरे हरियाणा में, डबल पेज, मेन पेज, रातों रात इन लोगों ने ले दे के सेटल करके, पुण्यात्माओं विचार करना, अगर 20 लाख की एड हम लगा रहे थे तो उस एड को रुकवाने में कितना पैसा इन्होंने भगत समाज के दान का बर्बाद किया होगा। उस एड को रुकवाने के लिए ऐसे काल कर्म फोड़ता है संगत के। आप लोगों का पैसा आपके गुरुजी को भगवान साबित ना करने देने के चलते बर्बाद करवाया जा रहा है। रातों रात इनकी चक्री बंद गई। रातों रात कि क्या सिस्टम चल रहा है, कहां से सिस्टम चल रहा है, कौन से अखबार में ऐड आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परमात्मा ने इसीलिए कल शाम को 8:30 बजे दास को लाइव पे बैठाया था, क्योंकि पुण्यात्माओं एक तो ठीक का समय नहीं है, क्योंकि जो चोट परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान दुनिया वालों को मारना चाहते हैं, अभी शायद उस चोट का मारने का ठीक का समय नहीं था। वरना इन 2 कौड़ी के इन टुच्चों की, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, हम टुच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काल के एजेंट हैं, काल के दूत हैं। जो अपने गुरु को मानुस मानता है, जो अपने गुरुजी की आड़ में भगत समाज को लूटता है, उसको टुच्चा कहते हैं, टुच्चा। तो इन टुच्चों की इतनी औकात नहीं थी कि ये साध संगत वालों की ऐड को रुकवा सकें। इसमें मेहर कहीं न कहीं परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की। ठीक का समय का इंतजार। परमात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी तरफ से तो ऐड निकल गई, समझो तुमने तो सब कुछ रेडी करके रखा था, सेट करके रखा था, तुम्हारी तरफ से तो ऐड निकल चुकी है, लेकिन दुनिया वालों के ऊपर वो कब असर करेगी उसका ठीक का समय मैं निर्धारित करूंगा। और हरियाणा में क्या बेटा, ये तो पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में, खाली हरियाणा में मेरे भगत थोड़ी है, हरियाणा की आत्माएं मुझे ज्यादा प्यारी थोड़ी हैं बेटा। पूरे हिंदुस्तान में धमाका मचना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में। तो कल तो दास को भी लगा कि भाई दास से गलती बन गई, जो दास पहले ही लाइव आके और वीडियो में थोड़ा इशारा कर दिया उनको, और उन लोगों ने मौके का फायदा उठा लिया काल प्रेरणा से। लेकिन दास को ये भी था कि कहीं न कहीं इसमें परमात्मा की कोई बहुत बड़ी रजा, कोई परमात्मा की मेहर छुपी हुई है। रात को दास जब रात्रि को साथ संगति थी महाराष्ट्र के बंबई में, कल्याण में, वीडियो सुबह आप सभी भाई बहनों को 8 बजे लाइव चला दिया था। और
जब रात को तकरीबन 2:30-3 बजे सात संगति समाप्त हुई, दास सोने के लिए नीचे एक कमरे में चला गया। दास थोड़ा मायूस था और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज बहुत कुछ खो दिया है, और थोड़ा दास की आंखों में आंसू आए और कि परमात्मा, दास से यदि गलती बनी है तो दास क्षमा प्रार्थी है, बाकी परमात्मा संकेत जरूर करना कोई न कोई। तो परमात्मा ने फिर रात को संकेत किया और परमेश्वर ने कहा कि बेटा खाली हरियाणा के लिए नहीं बैठा मैं, खाली हरियाणा ही मेरे लिए कोई विशेष नहीं है, मेरे बच्चे तो पूरी देश दुनिया में हैं। और जो 20 लाख रुपया बेटा तू खाली हरियाणा में एक दिन के लिए अखबार के माध्यम से देना चाह रहा था, बेटा और 20 लाख रुपए मिला के क्यों ना पूरे हिंदुस्तान में धमाका कर, और 20 लाख रुपया मिला के पूरे हिंदुस्तान में धमाका कर बेटा। अरे हरियाणा से ज़्यादा तो मेरे बच्चे मध्य प्रदेश में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान में हैं, गुजरात में हैं, बेटा हर जगह भाई बहन जो मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई जोड़ जोड़ के जो सेवा तुझे पहुंचा रहे हैं, बेटा कोई बड़ा धमाका कर, बड़ा धमाका। क्योंकि उस कल की भगवान की जो इंतजार है, उस कल की भगवान का इंतजार हरियाणा वालों को अकेलों को नहीं है, हरियाणा वालों से ज़्यादा तो अदर स्टेट के लोगों को कल की भगवान की खोज है कि वो कल की प्रकट हो चुका है, गुप्त रूप से अपना काम कर रहा है, वो कहाँ है। बेटा ये न्यूज़ तो ऑल ओवर इंडिया जानी चाहिए, पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि वो कल की भगवान कौन है और कहाँ बैठा है। अकेले हरियाणा वालों को बताने से क्या फ़ायदा, तू 20 लाख रुपया अकेले हरियाणा में इन्वेस्ट करेगा, इससे अच्छा है 40-50 लाख रुपया ऑल ओवर इंडिया में खर्च कर बेटा, और देखना फिर उस समय कौन रोक देगा इस अखबार को आने से। तो दया है परमपिता परमात्मा की, बहुत बड़ी दया। और पुण्यात्माओं, सुन के बड़ी खुशी हुई कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जड़ें बुरी तरह से उखड़ चुकी हैं। संगत ने इनको बाइकाट करना शुरू कर दिया है और ये इतने तिलमिला चुके हैं, इनको इतना डर और भय इनके सीने में घुस चुका है कि अगर ये सच्चाई जन जन तक बरवाला कांड की पहुंच गई और यदि ये हकीकत लोगों को मालूम पड़ गई कि बरवाला कांड के दोषी संत रामपाल जी नहीं बल्कि उनका कलयुगी भाई गद्दार महेंद्र भगोड़ा, उनकी गद्दार बेटी, उनका गद्दार परिवार और ये चापलूस कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक हैं जो आज पूरे भगत समाज को गुमराह किए बैठे हैं, सच्चाई से परिचित नहीं होने देना चाहते। और आने वाले समय में हम खाएंगे क्या, क्योंकि आज इन कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की, गुरुजी के परिवार की, उनके बच्चों की फीस से लेके उनकी गाड़ी का डीजल पेट्रोल, उनके मोबाइल का रिचार्ज, उनका आने जाने का भाड़ा खर्चा, उनका मकान किराया, उनकी रसोई का राशन पानी, सब कुछ भगत समाज के दान से चल रहा है। भगत समाज के दान से, हराम की कमाई से वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। इनको चिंता हो गई कि कल को अगर सच्चाई जन जन तक पहुंच गई तो दुनिया वाले तो नाम दीक्षा लेने नहीं आएंगे और भगत समाज हमारे इन फर्जी आश्रमों पे, इन अड्डों पे नहीं आएंगे, तो हम खाएंगे क्या। और पुण्यात्माओं, दास कोई हवा में तीर नहीं फेंक रहा। ये मैनेजमेंट वालों की जड़ें हिल चुकी हैं, मैनेजमेंट वाले हिल चुके हैं, बुरी तरह से बौखला चुके हैं। रातों रात इन्होंने हमारी एड को तो रुकवाया, अपने तो कर्म फोड़े, भक्तों का दान तो बर्बाद किया ही किया। इन्होंने और क्या किया, साथ में 2 न्यूज निकलवा दी दास के खिलाफ, 2 न्यूज। इतनी बुरी तरह से बौखला गए, सभी अखबार वालों को इन्होंने सूचना देनी पड़ गई अखबारों में निकलवा के। और एक अखबार में तो मुझ दास के खिलाफ पूरा बायोडाटा निकलवा दिया। पढ़ के हंसी आ रही थी मुझे सुबह से कि यार कोई इतना भी कोई डरता है क्या। लेकिन बाद में परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा, जो आदमी धर्म को धंधा बना के चलता है और जब उसके धंधे पे चोट लगती है तो वो बौखलाता नहीं, वो पूरा तिलमिला उठता है। तो आज दास आपको 2 न्यूज आज 21 अगस्त 2022 हरियाणा के न्यूज़पेपरों में आई हैं जो मैनेजमेंट वालों ने निकलवाई है। देख लीजिए, थोड़ा सा दास आपको दिखा रहा है, ये देखिएगा।
एक ये न्यूज आई है, दास आपको फ्रंट कैमरा ओपन करके दिखा रहा है एक बार, बाद में फिर दास आपको पढ़ा के दिखाएगा। ये देखिएगा ये इन्होंने रोहतक केसरी अखबार में निकलवाया है। मेरे नाम का प्रयोग कर भोली भाली जनता से पैसे ऐंठ रहा जयपुर का पवन यादव, आगे रामपाल दास। अब आपको दास पढ़ाता है पुण्यात्मा, देखना पढ़ना इस अखबार को। रोहतक 20 अगस्त। दीपक, पिछले 8 साल से केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे रामपाल दास ने जेल से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके नाम का गलत प्रयोग कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले पवन यादव निवासी जयपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुण्यात्माओं, आज 21 अगस्त की न्यूज आई है ये, और पुण्यात्माओं इन्होंने न्यूज कब निकलवाई? रात को 11 बजे, क्योंकि 8:30 बजे तो दास लाइव आया था कि भाई कल हरियाणा के अखबार पेपरों में ऐसी ऐसी न्यूज आने वाली है बरवाला कांड की, और इनकी धोती सी धुलेगी, पूरे जनमानस के सामने परमात्मा इनको नंगा कर देंगे। तो पुण्यात्माओं विचार करो, ये गुरुजी के नाम से इन्होंने ये न्यूज निकलवाई है कि संत रामपाल जी ने हिसार जेल से पुलिस अधीक्षक के नाम पे पवन दास के नाम से एक लेटर निकाला है कि उसको गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। अब विचार करना पुण्यात्माओं, आज के अखबार में ये न्यूज आई है, और न्यूज क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि कल रात को 8:30 बजे दास लाइव आया था। अब 8:30 बजे के बाद इन्होंने गुरुजी का नाम लेके ये न्यूज निकलवाई है। पुण्यात्माओं, जेल अधीक्षक किसी के बाप का नौकर नहीं है। 5 बजे जेल बंद हो जाती है, 4:30-5 बजे तो जेल बंद हो जाती है, उसके बाद में कोई न्यूज नहीं आती इस प्रकार की। और ये कह रहे हैं कि रात को 11 बजे संत रामपाल जी ने पुलिस अधीक्षक के पास में लेटर भेजा है। अब बताओ 11 बजे कौन सा लेटर जाएगा जेल से? ये सरेआम मूर्ख बना रहे, दोपहर में मूर्ख बना रहे हैं भगत समाज को, दोपहर में। आज 21 तारीख की तो ये न्यूज है, 20 अगस्त की, और पुण्यात्मा मूर्ख बना रहे हैं भगत समाज को सरेआम। ये कल 20 अगस्त की रात में इन्होंने ये न्यूज निकलवाई है दास के लाइव आने के बाद, जो आज 21 तारीख के जो है उसमें आई है। तो जेल तो 4-5 बजे बंद हो जाती है नालायको। 11 बजे गुरुजी कौन सा लेटर लिखेंगे? मनमुखी खुद ही गुरु बन जाते हैं, खुद ही चेले बन जाते हैं, खुद ही बाप बन जाते हैं, खुद ही ये बेटे बन जाते हैं। तो देखिए आगे न्यूज में, रोहतक 20 अगस्त। पिछले 8 साल से केंद्रीय कारागार में सजा काट रहे रामपाल दास ने जेल से पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उनके नाम का गलत प्रयोग कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले पवन यादव निवासी जयपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पवन पर आरोप लगाया है कि उसके नाम से लोगों को गुमराह कर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। जय हो बंदी छोड़ की कति डूंडा पड़ दिया भाई मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी का नाम लेके कि पवन दास जो है समाज में अराजकता पैदा करना चाहता है। आतंकवादी बना दिया पुण्यात्माओं दास को, आतंकवादी। अरे गधो, समाज में अराजकता तुम मैनेजमेंट वाले 2008 में हरियाणा के जाट आरक्षण में सहयोग देके सरकार के खिलाफ धरनों में बैठ के तुम पैदा करना चाहते थे, या बरवाला कांड की हकीकत बता के तुम पाखंडियों के पाखंड को पूरे हरियाणा के सामने नंगा करने के लिए ये पवन दास कर रहा है। उन्होंने पवन पर आरोप लगाया कि वह उनके नाम से लोगों को गुमराह कर प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहता है। जेल से लिखे पत्र में रामपाल दास ने बताया कि वह पिछले करीब 8 सालों से कुछ मुकदमों के कारण केंद्रीय कारागार में बंद है। उनके बाद आश्रम की सारी जिम्मेदारी व सभी कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई कमेटी देख रही है, जबकि गुरुजी तो पहले ही मना कर चुके हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। फिर वो सतवादी परमात्मा दोगला कैसे हो जाएगा? ये कौन सी कमेटी बना दी परमात्मा ने? मनमुखी कमेटी, मनमुखी आदेश, मनमुखी अखबार में निकलवाया। वही श्याम नगर राजावास नियर निरंकारी सत्संग भवन के सामने वाली गली हरमाड़ा जयपुर निवासी पवन यादव उनके नाम से भोली भाली जनता को गुमराह करके पैसे ठग रहा है, जिससे उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने करीब 8 साल पहले ही पवन यादव को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है।
बावजूद इसके पवन यादव ने 7 व 14 अगस्त को एक विज्ञापन भी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पवन उनके नाम व फोटो का प्रयोग कर लोगों से पैसा लूट रहा है। विज्ञापन के माध्यम से उनके अनुयायियों को उनके आश्रम में ना जाने का आह्वान भी किया है। अरे कौन से आश्रम? अरे पाखंडियों, भगवान का तो एक ही आश्रम था, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जो तुम काल के दूतों ने छीन लिया। अब तो भगवान के घर घर में आश्रम है। जिस भगत ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम ले रखा है वो ही उनका असली आश्रम है। बाकी ये जितने भी आश्रम है, ये मुंडका, धूरी, ये राजस्थान का सोजत, मध्य प्रदेश का इंदौर, बैतूल, मुंडका, सिंहपुरा, ये सब के सब ज्योति निरंजन काल भगवान के, ज्योति निरंजन काल के आश्रम है। काल के, ये परमात्मा के आश्रम नहीं है, ये अड्डे हैं अय्यासियों के। साथ ही उनके परिवार के बारे में भी गलत बयानबाजी कर रहा है। अब देखो पुण्यात्माओं, गुरुजी तो 1995 में ठोकर मार चुके इस परिवार को, 1995 में ठोकर मार चुके हैं इस परिवार को, इस कलयुगी परिवार को। और क्या लिखवाया जा रहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। कौन सा परिवार है भाई गुरुजी का? गुरुजी की तो संगत ही गुरुजी का असली परिवार है। और संगत में भी वो संगत जो ज्ञान को आधार बना के साथ संगति से जुड़ के मर्यादा में रह के सेवा और भक्ति कर रही है, वो है गुरुजी का असली परिवार। ये नकली परिवार नहीं है गुरुजी का। ये धोखेबाज, ये छल कपटी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये काल भगवान का परिवार है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का नहीं है। जिससे उनके अनुयायियों में भारी रोष है। रोष मानी गुस्सा, यानी पूरी संगत में भयंकर गुस्सा है। पता नहीं कब फट जाए बम की तरह और लोगों को मार दें, काट दें, चीर दें। बताओ, ये गुरुजी लिखेंगे कि मेरे संतों में भारी रोष व्याप्त है? ये तो भक्तों को भड़काने वाली भाषा है, ये तो भड़कों को भड़काने वाली भाषा है। परमात्मा तो कहते हैं, जो तोकू काटा बोवे ताको बोतु फूल, तोए फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। और यहां हमारे भगवान का नाम लेके पुण्यात्माओं, हमारे सत्यवादी परमात्मा को यहां पे देखो क्या एक कसाई के रूप में साबित किया जा रहा है। गुरुजी का लिखा हुआ बता रहे हैं कि मेरे अनुयायियों में, मेरे भक्तों में भारी रोष व्याप्त है, मेरे भक्तों में भयंकर गुस्सा है। अगर उस पवन दास को नहीं रोका गया तो मेरे भगत है ना, फाड़ देंगे सब कुछ, चीर देंगे सब कुछ। कमाल कर दिया, धोती का पल्लू फाड़ के रुमाल कर दिया। मेरे भगत पता नहीं क्या कर देंगे। कौन से भगत? जो इशार की तारीखों पे जाते हैं और अपने पिछवाड़े पे पुलिस वालों के डंडे खा खा के आते हैं। वो भगत जो बरवाला कांड में शेर बन के खड़े थे और जब पुलिस वालों के डंडे पड़ने लगे तो बिल्ली बिग्गी बन के भागने लगे खेतों में। उन भक्तों में आज कह रहे बहुत भयंकर गुस्सा है, वो फाड़ देंगे आज। अरे ज्यादा ही गुस्सा है तो चीन के बॉर्डर पे भेज दो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें, मुझे तो हंसी आई इस अखबार को पढ़ के कि इन गधों को ढंग से न्यूज भी निकलवानी नहीं आती है। ये यहां भी अपने गुरुजी को बदनाम ही कर रहे हैं। गुरुजी का व्यक्तित्व दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि संत अपने भक्तों को शांत करता है या संत अपने भक्तों को ज्यादा उकसाता है कि मेरे भक्तों में भारी रोष व्याप्त है। अगर समय रहते उस पवन पे कार्रवाई नहीं हुई तो पता नहीं मेरे भगत क्या कर देंगे, एसपी साहब का ऑफिस फोड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने, ये देखो ये लाइन, जिससे उनके अनुयायियों में भारी रोष है। जैसे गुरुजी के अनुयायी दारा सिंह की औलाद हैं, बहुत बड़े हिंदुस्तान केसरी पहलवान हैं गुरुजी के भगत, जो फाड़ देंगे सब कुछ। पुलिस वालों के डंडे खा खा के तो अपनी बेइज्जती करवा के आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन यादव उनकी संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखो पुण्यात्माओं, क्या उन्होंने आरोप लगाया, किन्होंने? गुरुजी का नाम लेके, कि पवन यादव उनकी संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल 100% लाख टके की बात कह दी भाई। क्योंकि ये पवन दास और मेरे सत्सेवक भाई बहन मिलके ये जो संस्था है ना, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हम इसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। इस पाखंडी संस्था को समाप्त करना नहीं बल्कि जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, जड़ से समाप्त करना चाहते हैं।
नुकसान तो बहुत छोटी चीज होती है। हम तो इस पाखंडी संस्था को, जिस संस्था ने बरवाला कांड करवाया, जिस संस्था ने हमारे गुरु भगवान को जेल में बैठाया, जिस फर्जी संस्था के चलते आज हमारे परमात्मा दुखी हैं, आज हमारे परमात्मा हमारे से दूर हैं शारीरिक रूप में, पुण्यात्माओं, उस संस्था को तो इस पवन दास ने जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है, जड़ से समाप्त करने का। जब तक इस दास के शरीर में प्राण है, इस संस्था का पैर पैर उखाड़ दिया जाएगा, पैर पैर, और उखड़वाएगा मेरा गुरु भगवान, जिनका आशीर्वाद पल पल मेरे साथ में है। ये चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही ये तिलमिला उठो, कितना ही बौखला जाओ, ये मुझ पवन दास का बाल भी बांका नहीं कर सकते, बाल भी बांका। परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो कू क्या भय रे। भगवान पल पल साथ है और इनकी जड़ें उखड़ चुकी है। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी झूठ का बरगद पेड़ उखड़ चुका है, और जब पेड़ जमीन पे गिर जाता है तो गुरुजी कहते हैं 10-15 दिन तो हरा भरा रहता है, लेकिन उसके बाद में वो सूखता ही सूखता है। तो पुण्यात्माओं, इस मैनेजमेंट को जड़ों से परमात्मा ने उखड़वा दिया। इनके काले कुकर्मों का उजागर करवा करवा के, इनके पाखंड को उजागर करवा करवा के, इनकी गालियां, इनकी मारपीट, इनकी बदतमीजियों को जनमानस और संगत के सामने खुलासा करवा के, साथ संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने जनमानस के सामने इनके पाखंड को उजागर करवा दिया। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी ये बरगद का झूठा पेड़ सूखेगा ही सूखेगा। तो इनको टेंशन हो गई कि अगर ये संस्था बंद हो गई, अगर भगत लोग आश्रम में आना बंद हो गए, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की फीस कौन भरेगा, हमारे घर की रसोई का खर्चा कहां से चलेगा, ये अय्याशियां करने के लिए हमारे पास में लाखों रुपया कहां से आएगा। तो ये टेंशन गुरुजी को नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो पहले कह चुके हैं कि भैया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने बरवाला कांड नहीं कराया, मैंने किसी को कोई कमांडो नहीं बनाया। तो हमारा बाप तो दोगला हो नहीं सकता, जिसका बाप दोगला होगा वो ये बातें लिखेगा। तो ये बातें लिखी हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के दोगले बाप महेंद्र भगोड़े ने, गद्दार महेंद्र भगोड़े ने, जो रिश्ते में संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई गद्दार महेंद्र भगोड़ा, उसको टेंशन हो रही है कि अगर मेरी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को कोई चोट आ गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, कोऑर्डिनेटरों का, नामदान संचालकों का, मेरे पप्पू क्या खाएंगे, मेरे लाडले कैसे जिएंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नामदान केंद्र वाले, बताओ कैसे उनका काम चलेगा। तो पुण्यात्माओं, इनको टेंशन हो गई है। और भाई ये टेंशन तो बिल्कुल सच्ची हो गई तेरे को, और ये टेंशन अब तेरे दिल दिमाग से निकलने वाली नहीं है, क्योंकि ये कहावत है सांप को जितना छेड़ोगे वो उतना ज्यादा दूसरा तरीका अपनाता है काटने का। तो तुमने भाई इस पवन दास को छेड़ दिया है, और छेड़ दिया तो ये पवन दास तो पहले ही मर चुका है, ये पवन दास तो पहले ही मर चुका है। दास आपको एक हकीकत घटना बताता है पुण्यात्माओं। परमात्मा अपनी किसी भी आत्मा को अगर अपने मिशन के लिए सेवा सौंपता है, उसको निमित्त बनाता है, तो ऐसे उठा के नहीं पटकता। परमात्मा पहले उसकी रिहर्सल करवाता है, पहले उस आत्मा को जीवित मारता है। परमात्मा जीवित है पुण्यात्माओं। बात है 2016 की, जिस समय ये दास भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में था। मुझे इन गद्दारों की हकीकत का नहीं पता था, मैं इनके कंधे से कंधा मिला के चला करता था। उस समय गुड़गांव का नामदान संचालक था डॉक्टर संदीप शर्मा, जानते होंगे, जो गुड़गांव के भाई हैं सब जानते हैं। संदीप शर्मा जो कि डेंटल डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर है। गुड़गांव में शर्मा डेंटल क्लिनिक के नाम से उसकी छोटी सी दुकान है। गुड़गांव का सबसे पहले नामदान केंद्र उसी के घर पे था, और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी, जो पेशे से वकील है प्राइवेट, जो गुरुजी के पहले 1-2 मुकदमे भी संभाला करती थी, गुरुजी से मिलने जेल में भी जाया करती थी। 2016 में नामदान केंद्र अपने घर पे होने के बावजूद वो डॉक्टर संदीप शर्मा महेंद्र भगोड़े का बिल्कुल एंटी, बिल्कुल विपरीत, दोनों मियां बीबी उसके खिलाफ। और जयपुर में वो अपना कोई एग्जाम देने के लिए आया था, जयपुर में अपना कोई एग्जाम देने के लिए आए थे दोनों मियां बीबी। और रात को दास की झोपड़ी पे रुके वो, और एक दिन नहीं 5 दिन डॉक्टर संदीप शर्मा उसकी धर्मपत्नी 5 दिन तक दास की झोपड़ी पे रुके मुझ पवन दास के पास।
और पुण्यात्माओं, वहीं से मुझे पहली बार सच्चाई का पता चला था। हकीकत में गुरुजी की बेटी क्या सोचती है गुरुजी के बारे में, गुरुजी का भाई क्या सोचता है, मुझे डॉक्टर संदीप शर्मा ने मंजू की ऑडियो तक सुनाई थी। मंजू की ऑडियो, वो ऑडियो मेरे हाथ नहीं लगी उस समय, वरना उसके मोबाइल से मैं निकाल लेता। पुण्यात्माओं, इतने इतने घटिया विचार उस मंजू के अपने बाप के प्रति हैं। उस महेंद्र भगोड़े की औरत के विचार, वो मंजू खुद कह रही थी ऑडियो में, महेंद्र भगोड़े की औरत के इतने घटिया विचार गुरुजी के लिए। उसने मुझे सच्चाई बताई कि भाई पवन दास, ये सारा सब कुछ खेल चल रहा है और भाई हमारी मजबूरी है क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं और हम इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भाई तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने मुझे सच्चाई बताई थी। वो पहला इंसान था जिसने मुझे पूरी हकीकत बताई थी कि गुरुजी के परिवार की ये हकीकत है। भाई पवन दास, ये ले देख, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुना देता हूं तेरे को। पुण्यात्माओं, उसी रात इस पवन दास ने एक लेटर लिखा गुरुजी के नाम पे रात के 2 बजे। डॉक्टर संदीप शर्मा ने मुझे आश्वासन दिया था कि तेरा लेटर मैं मेरी वकील पत्नी के माध्यम से गुरुजी के पास जेल में भेजूंगा, तुझे जो लिखना तू लिख के दे दे। पुण्यात्माओं, रात को 2 बजे ये पवन दास नीचे गया, अपनी भक्तमती को जगाया। दास रोने लग गया। बोली, क्यों रो रहे हो, रात को क्या हो गया? मैंने कहा, इन बच्चों को भी जगा। 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे थे दोनों उस समय, दोनों बच्चों को जगाया रात को 2 बजे। और दास ने पूरा लेटर लिखा, एक 1.5 पेज का। उस समय दास जंतर मंत्र जाया करता था 2016 में, जब इन मैनेजमेंट वालों ने जंतर मंत्र पे संगत को गुमराह करके बैठाया हुआ था सीबीआई जांच के लिए, और सीबीआई जांच नहीं हो पा रही थी। तो दास ने एक लेटर लिखा था गुरुजी के नाम पे कि हे परमपिता परमात्मा, ये जयपुर से आपका छोटा सा कुत्ता पवन दास, मेरी भक्तमती नीतू देवी और मेरे 2 बच्चे दीपक और लक्की, परमात्मा आपकी सीबीआई जांच सरकार नहीं करवा रही है, और परमात्मा जब तक सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया जाएगा वो आपकी सीबीआई जांच पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो दास ने उस लेटर में लिखा कि हे गुरुदेव, आप अपने इस नीच पवन दास के परिवार पे दया बख्शो परमात्मा। ये दास सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि आपकी सीबीआई जांच हो। मैं अब की बार मेरे परिवार को लेके जंतर मंत्र पे जाऊंगा, और मैं कहीं से भी, मैं एक देसी कट्टे का, मैं एक बंदूक का, जो रिवॉल्वर आती है, जो पिस्तौल आती है, कहीं से भी मैं एक छोटी सी पिस्तौल का जुगाड़ करूंगा, चाहे मेरे को लाख रुपए में क्यों ना मिले। हालांकि मैंने जीवन में कभी गिलोल भी नहीं खरीदी, लेकिन उस समय दास ने उस लेटर में लिखा कि परमात्मा, मैं एक रिवॉल्वर खरीदूंगा, रिवॉल्वर, और अपने परिवार के साथ में गुरुजी मैं जंतर मंत्र पे लाखों भक्तों के सामने और पुलिस वालों के सामने स्टेज पे सबसे पहले मैं भाषण दूंगा कि ये सरकार मेरे गुरुदेव की सीबीआई जांच करवाए, मेरे गुरुदेव निर्दोष हैं, उनको बाहर रिहा किया जाए। और यदि सरकार मेरी बात पे ध्यान नहीं देती है तो उसी समय मैं सपरिवार सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गोली मारूंगा, वही स्टेज पे सबके सामने, मीडिया के सामने अपनी पत्नी को गोली मारूंगा, और फिर अपने आप को गोली मार के मैं वहीं समाप्त कर दूंगा गुरुजी। और मैंने मेरी भक्तमती से कहा कि बोल, तू तैयार है कि नहीं है? बोले, गुरुजी के लिए तो जान हाजिर है, ये बात कोई पूछने की थोड़ी है। पूछने का मतलब आपने मेरे ऊपर शंका कर ली। दोनों बच्चे मेरे रात को 2 बजे आंखें मसल के बैठे थे। बोले, क्या हुआ पापा जी? मैंने कहा, बेटा ऐसी बात है। बोलो, क्यों रो रहे हो आप? मैंने कहा, बेटा ऐसी बात है, परमात्मा के लिए जान देने का समय है, और ये मौका बेटा हमारे को बार बार नहीं मिलेगा। भगवान धरती पे है, पार होने का समय है। दोनों बच्चों ने कहा कि ठीक है पापा जी, जैसा आप और मम्मी जो करो हमारे को फाइनल है। उस लेटर के अंदर पुण्यात्मा वो साक्षी है, वो डॉक्टर संदीप। ये दास अगर झूठ बोले तो परमात्मा मेरा धरती से मेरा नामो निशान खो दे मेरा। वो लेटर आज भी पुण्यात्मा दास के पास में सुरक्षित रखा हुआ है। मैंने डॉक्टर संदीप को ऊपर जाके मेरे बच्चों की सहमति लेके उसी दिन अपने आप को जीवित मार के परमात्मा के चरणों में कि परमात्मा, आज के बाद आपके दास का जीवन नहीं है। आज के बाद परमात्मा, इस दास दुनिया में जिंदा नहीं है। इस दास का शरीर अगर काम आ जाए तो परमात्मा काम में ले लेना।
ये दास उस डॉक्टर संदीप को जाके, वो संदीप डॉक्टर आज भी जीवित है, वो मरा नहीं है, हालांकि मैनेजमेंट का चापलूस बना हुआ है, सारी हकीकत का उसको पता है। ऊपर जाके वो लेटर मैंने उसको दिया, उसने लेटर को पूरा पढ़ा और कहा कि पवन दास मैं तेरा लेटर गुरुजी के पास में पहुंचाऊंगा। उसने मेरे साथ में धोखा किया, वो गुरुजी के पास में वो लेटर नहीं पहुंचाने वाला था, वो मेरे को मैनेजमेंट के खिलाफ भड़काने के लिए और अपनी रंजिश का बदला निकलवाने के लिए आया था कि मैं तो मैनेजमेंट के सामने खड़ा हो नहीं सकता, मेरी तो इतनी औकात है नहीं, इस पवन दास को मैनेजमेंट के खिलाफ मैं जो है खड़ा कर दूं। और हकीकत भी थी ये बात, मैनेजमेंट था भी उसी लायक। उसको मैंने लेटर दिया, सुबह उसने मुझे वापस लेटर दे दिया, लेकिन पुण्यात्मा उसी रात जब इस दास ने वो लेटर डॉक्टर संदीप को दिया और दास वहीं डॉक्टर संदीप के पास में रात को अपने गुरुजी को याद करके कि परमात्मा ये दास आपके चरण कमलों में समर्पित है, परमात्मा मुझे आप चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, ये प्राण परमेश्वर आपके हाथ में है, आप कब दे दोगे कब छीन लोगे, और ये तो वैसे भी मरना है परमात्मा, आज नहीं तो मैं कल मरूंगा, और आपके लिए मर गया तो मेरा जीवन धन्य, नहीं तो परमात्मा ये काल मुझे पता नहीं कब और कहां ये कुत्ते की मौत मारेगा। आप ही की वाणी है परमात्मा की, कहां जन्मे कहां पाले पोसे कहां लड़ाए लाड, ना जाने इस देही के कहां खिंडेंगे हाड, पता नहीं कहां मारेगा मुझे ये, तो आपके चरणों में मरूंगा तो कम से कम ठीक ठिकाने तो जाऊंगा। पुण्यात्माओं भगवान धरती पे है परमात्मा, उसी रात परमात्मा ने सौपन में, पुण्यात्माओं दास सौपन नहीं कह सकता उसको, वो हकीकत, दास को नींद आ गई, दास सो गया, और पुण्यात्माओं सौपन में मैं उसको सौपन नहीं कह सकता, क्योंकि जब मेरी नींद खुली, पुण्यात्मा विचार करना, ऐसे सौपन लाखों करोड़ों में किसी व्यक्ति को अपने गुरुजी के लिए आते हैं। जब मेरा जो सौपन था वो चल रहा था, मैं रो रहा था उस बात को याद करके, मेरी भक्तमती अचानक से आई, अचानक से मेरी भक्तमती आई उस सौपन में, नीचे से मोबाइल लेके, और कहा कि भगत जी गुरुजी का फोन आया जेल से। मैंने कहा लाओ, मैंने फोन लिया, मैंने कहा गुरुजी दंडोत प्रणाम। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कैसा है, मैंने गुरुजी ठीक हूं, आपकी दया है परमात्मा। मैंने कहा गुरुजी मैंने आपके नाम पे एक लेटर लिखा है परमात्मा, आप उस पर ठप्पा मार देना, मुझे वो काम करना ही करना है। परमात्मा गुरुजी ने कहा कि बेटा तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे सेवा दूंगा, आने वाले समय में तुझे सेवा करने की जरूरत है, मैंने तुझे मरने के लिए जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे लंबा जीवन दान दिया है, बेटा तेरे को सेवा करवानी है मुझसे, और बेटा तेरी ये अर्जी मेरे पास में आ चुकी है, तेरा लेटर मेरे पास में आ गया है। उसी समय परमात्मा से बातें करते करते दास रोने लग गया, और जैसे ही दास की आंखें खुली, पुण्यात्मा मेरे आंसू वैसे ही चल रहे थे सपन में। वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी, परमात्मा ने जो दास को तो दिखाया था। ये दास तो उसी दिन जीवित मर चुका था पुण्यात्माओं, ये दास का जीवन नहीं था उसके बाद में, उसके बाद का जीवन परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए इस दास को दिया है। और इसीलिए दास कोई परवाह नहीं करता, चाहे मुझे टीवी चैनल पे ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे समाचार पत्रों में ऐड निकलवाना पड़े, चाहे मुझे कोई एसपी, चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे मैनेजमेंट वाले मुझे जान से मारे, मुझे कोई परवाह नहीं है उन चीजों की। मेरा मकसद है सेवा। कल को मेरे गुरुजी आके मुझे यह ना कह दे कि अरे हरामजादे, जब तुझे सच्चाई का पता था कि तेरा बाप जेल में बैठा है और तू बाहर उन गुलामों की गुलामी कर रहा, काल के दूतों की, नालायक तू मर क्यों नहीं गया? तेरे भाई बहनों को लूटा जा रहा था, उनको काल भगवान की भेंट चढ़ाया जा रहा था, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही थी। हरामखोर तू देख कैसे रहा था? तेरे अंदर क्या आत्मा नहीं थी? क्या तेरा जमीर मर गया था? पुण्यात्मा, ये दास तो उस समय को देख देख के डरता है कि कल को मेरे गुरुजी आके मुझे डांट ना मारे, मुझे परमात्मा रिजेक्ट ना कर दे कि तू रिजेक्ट हो गया मेरे मार्ग से।
भाई कोई साथ दे ना दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अकेले ने भक्ति करनी है, मुझे अकेले ने पार होना है। ना मेरे साथ कोई आए था, ना मुझे मेरे साथ कोई जाएगा। लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना समझा दिया कि बेटा तेरी सेवा और तेरी भक्ति के बलबूते पे तू पार होगा, संगत के साथ में पार नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। मुझे मैनेजमेंट की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे संगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना, मुझे किसी भगत की नजरों में पाक साफ नहीं रहना। चाहे कोई मुझे ठग कहे, चाहे कोई मुझे लुटेरा कहे, चाहे कोई मुझे चोर कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं सतगुरु रामपाल जी भगवान की नजरों में पाक साफ रहना चाहता हूं। और जो हकीकत मैंने देखी है बरवाला कांड में, ये दास था वहां पे, कमांडो बना हुआ था इन दुष्टों की उस गंदी हरकत के चलते। मैंने वहां हकीकत मेरी आंखों से देखा है। और मेरे भगवान के वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे गुरुजी के वचनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है दुनिया में कि बेटा ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं अपने भगवान पे चलने वाला हूं। इस दास को पुण्यात्मा किसी की परवाह नहीं है। परमात्मा ने मुझे हकीकत से परिचित करा दिया, मुझे सच्चाई का मार्ग दे दिया। ये दास अकेला चलेगा, अकेला। कोई साथ दे तो उसकी मर्जी, कोई साथ ना दे तो उसकी मर्जी। ये दास अकेला था, अकेला है और अकेला रहेगा और अकेला इस मार्ग पे चलेगा। इस दास के पास में संसार की सुप्रीम पावर मेरा गुरुदेव भगवान मेरे पीठ पीछे रहता हमेशा। मेरा बाल बाका नहीं होने देता मेरा परमात्मा। और इस परमात्मा के लिए तो अगर मैं बलि भी चढ़ जाऊं, मंसूर ने तो क्या कुर्बानी दी थी परमात्मा। अगर आपके बच्चे का अगर खून का कतरा भी अगर बहा दिया जाए तो भी परमात्मा मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन परमात्मा इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, इसी जन्म में, आगे की उम्मीद नहीं है परमात्मा। आज बड़ी मुश्किल से आपका ज्ञान समझ में आया है, आप भगवान हैं ये समझ में आया है। पता नहीं आगे के जन्म में परमात्मा ये ज्ञान समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये इतनी हकीकत और सच्चाई समझ में आएगी या नहीं आएगी। ये कुत्ता, ये कायर प्राणी इतना संघर्ष कर पाएगा या नहीं पर कर पाएगा किसी जन्म में। यदि आज पार नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत निष्फल चली जाएगी। उसके बाद देखो पुण्यात्मा, इन्होंने एक दूसरी न्यूज निकलवाई है सभी समाचार पत्रों में। ये बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं। अब आप लोग डर के मत बैठो, अपने हाथों में चूड़ियां पहन के मत बैठो, आप रह जाओगे यहाँ पे। हमारी यही परीक्षा चल रही है वर्तमान में, सिर्फ यही परीक्षा है कि हम सच को जान के सच का साथ देते हैं या आंख बंद करके हम लोग झूठ का साथ देते हैं। वो सत्यवादी परमात्मा झूठ के साथ नहीं है, झूठों के साथ नहीं है, वो सच के साथ है। उसके बाद इन्होंने अखबार में एक दूसरी सूचना निकलवाई है सार्वजनिक तौर पे। ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं पुण्यात्माओं। और अब इन्होंने अखबार में ऐड जाने से रोका है पुण्यात्माओं। घर घर में, हरियाणा के गांव गांव में, घर घर में अगर कोई साथ ना दे तो ना दे। ये पवन दास अकेला जा जाके, चाहे रातों को जाना पड़े दास को छुप छुप के, हर एक घर में, हर एक गांव में ये दास परमात्मा की दया से जो मैटर उस अखबार में आना था उसकी एक छोटी सी पुस्तक छपवा के घर घर में फेंक के आएगा। गांव गांव में वो पुस्तक हम पहुंचाएंगे। कोई साथ दे तो बहुत अच्छी बात है मेरे भगत भाई बहन। इन्होंने एक सार्वजनिक सूचना निकलवाई है, आप जी देखिएगा ये कितनी बुरी तरह से बौखला चुके हैं। ये इतने डर गए कि इन्होंने अखबार वालों को भी सूचना दे दी कि यदि हमारे सतगुरु रामपाल जी की कोई सूचना अखबार में निकालोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अखबार वालों तक को इन्होंने सूचना दे दी। इतने डर चुके हैं ये लोग। और तुम इन डरे हुए, इन गीदड़ों से डर रहे हो, तुम इन गीदड़ों से डर रहे हो तुम। ये गीदड़ है, ये गीदड़, वो गुरुजी का भाई गीदड़। अरे शेर है तो 8 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा है? आरामखोर, सामने आ संगत में, बता सच्चाई, डिबेट कर। ये दास आएगा साधना टीवी चैनल पे, 5 घंटे की डिबेट रख।
आजा सामने, पूरी संगत के सामने बरवाला कांड के ऊपर सबूतों के साथ में बात होगी। तेरे धुरंधर से धुरंधर वकील को ले आना, तू आ जाना वहां पे डिबेट के लिए। क्यों नहीं आते सामने? देखिए इन्होंने क्या निकलवाया है। सार्वजनिक सूचना, मैं चांद राठी पुत्र श्री रणधीर सिंह निवासी गांव खणौत तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा का स्थायी निवासी बयान करता हूं कि दिनांक 12/3/2013 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार के अध्यक्ष संत रामपाल जी ने अधिकार पत्र क्रमांक 677/2013 के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी का कोई भी विज्ञापन या समाचार किसी भी समाचार पत्र या न्यूज चैनल में देने का अधिकार दिया है। वह कि दिनांक 7 अगस्त 2022, 14 अगस्त 2022 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिस विज्ञापन पर संत रामपाल दास की फोटो लगी हुई थी। उपरोक्त विज्ञापन ना तो सतलोक आश्रम बरवाला का था, ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जारी किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन पवन कुमार यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी श्याम नगर राजावास निरंकारी सत्संग भवन के सामने गली वाली गली हरमाड़ा जयपुर राजस्थान के द्वारा दिया गया है। उपरोक्त विज्ञापन व संत रामपाल दास जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त विज्ञापन फर्जी है, अतः भविष्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, विज्ञापन एजेंसी सतलोक आश्रम बरवाड़ा संत रामपाल जी महाराज से संबंधित कोई भी विज्ञापन या खबर देती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डॉक्टर चांद राठी शपथकर्ता, ये इनके मोबाइल नंबर। ये इतने डर चुके हैं पुण्यात्माओं, ये बहुत बुरी तरह से बौखला चुके हैं कि अगर सच्चाई समाज में चली गई बरवाला कांड की, और ये तो जाएगी भाई, ये नहीं रुक सकती। ये कल की भगवान जेल में बैठने नहीं आया, ये तुम जैसे राक्षसों का ज्ञान आधार से संहार करने आया है। संहार, और संहार परमात्मा अपने बच्चों से ही करवा देगा। उस भगवान को तो सामने आने की जरूरत ही नहीं है। जब गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि के बल पे 650 साल पहले रामानंद जी से ज्ञान गोष्ठी करने आया था, तो कबीर जी ने कहा था कि गुरुजी डरने की जरूरत नहीं है, आपका दास अभी जिंदा है, चलो देखते हैं, गोरखनाथ जी के सामने चलते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को इन छोटे मोटे 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़ों जैसे राक्षसों का संहार करने की आवश्यकता नहीं है। यह संहार तो परमात्मा ज्ञान आधार से अपने बच्चों से ही करवा देंगे। और 50% से ऊपर इनको पैरालाइसिस हो चुका है, इनको अधरंग मार चुका है, इनको लकवा मार चुका है। और थोड़े बहुत दिनों के मेहमान नहीं है पुण्यात्माओं। पाप और पुण्य का है मार्ग, पाप और पुण्य का। जब तक जीव के पुण्य शेष होते हैं, गुरुजी कहते हैं, चाहे कोई कितने उल्टे कर्म क्यों ना करे, कितने खोटे कर्म क्यों ना करे, परमात्मा बाल भी बाका नहीं करता। और जब जीव के पाप कर्म उजागर होते हैं तो परमात्मा कहते हैं लिए दिए नहीं जाएंगे, लिए दिए नहीं जाएंगे उसके। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे वो कर कर खोटे काम। तो जो खोटे कर्म इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी को देश और दुनिया में बदनाम करने के लिए, घटिया कर्म, राजनीति, आरक्षणबाजी, दे दान, रक्तदान, धरने में, रैलियों में, प्रदर्शनों में भक्तों को मरवाना, वहां पे उनको बैठा देना, जगत वालों के बीच गुंडों की सीबीआई जांच, पता नहीं क्या क्या कुकर्म इन्होंने पिछले 8 साल से करवाए हैं। इन कुकर्मों के चलते ये भी आए दिन मर रहे हैं, संगत भी आए दिन मर रही है। और देख लेना पुण्यात्माओं, ज्यादा समय नहीं रहा, अब आने वाले समय में इनका क्या असर होगा, इन लोगों का, इन दुष्टों का। तो बुरी तरह से बौखला चुके हैं ये लोग। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो ये ना समझना कि वो डर गया, वो 2 कदम पीछे इसलिए हटता है ताकि पूरी जान लगा के झपट्टे के साथ में शिकार का गर्दन पकड़ी जाए और एक ही वार में उसको आउट कर दिया जाए। तो ये 2 कदम परमात्मा ने जो पीछे हटाए हैं, ये जो अखबार में ऐड आने वाली थी, ये और बड़ी ऐड, और बड़ा धमाका, और बड़ा प्रचार प्रसार करवाने के लिए परमात्मा ने रोका है कि बेटा अभी इस मैटर के ठीक का समय नहीं है, अभी लोगों को थोड़ा और दुखी होने दो, जगत वालों को और भक्तों की थोड़ी और जो है वो कमर टूटने दे, और इनके ये कर्म बिगड़ने दे। और जब इनके वो कमर टूटेगी
तब ये मरहम पट्टी वाले को ढूंढेंगे, मरहम पट्टी वाले को, कि कोई हमारा इलाज करे, कोई हमारा उपचार करे। बेटा तब ये अखबार का मैटर इन लोगों पे चोट करेगा कि भगवान कौन है, क्योंकि ये सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत्र सुर नर मुनिजन ज्ञानी ऋषि आड़ोसी पाड़ोसी डॉक्टर वैद्य संत महात्मा, ये सब के धक्के खा चुके होंगे। इनको धरती पे कहीं कोई शांति देने वाला, कोई राहत देने वाला नहीं मिलेगा। उस समय बेटा हमारे अखबारों का ऐड इनके ऊपर चोट करेगा कि भाई लास्ट ये संत और बचा है, अगर ये कल की भगवान है तो एक बार इसके भी सत्संग सुन के देख लेते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा उस समय वो शब्द काम करेंगे, उससे पहले तो तू उस मैटर की एक वो पुस्तक बनवा और गांव गांव अपने भगत भाई बहनों को सेवा पे लगा, और जो भगत भाई जिस गांव का है उस गांव के घर घर में वो पुस्तक पहुंचा दे। बस पुण्यात्माओं, कहीं आपने बाहर जाके सेवा करने की जरूरत नहीं है। आप जिस गांव के हैं, यदि आप उस गांव में और आसपास के 2-4 गांवों में भी घर घर में उस पुस्तक निःशुल्क दे देंगे तो भी परमात्मा का मिशन बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा। लोग इन काल के दूतों के झांसे में आने से बचेंगे, इनके फर्जी आश्रमों में जाने से बचेंगे, इनको दान धर्म दे के अपने कर्म फोड़ने से बचेंगे, और गुरुजी नहीं आएंगे तब तक गुरुजी के सत्संग सुन के और संकल्प दीक्षा लेके और सारे लाभ परमात्मा से घर बैठे प्राप्त करेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को देनी आवश्यक थी। आप सभी भाई बहनों की सेवा दास के पास में जो है वो सुरक्षित है। अखबार वाले को हमने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिए। वो भी हमारा चेक है, तो चेक का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सेवा हमारे पास में है। हमने उनको एडवांस का चेक दिया था, वो हमने मतलब वो कैंसिल कर दिया है। तो सेवा हमारे पास में ही है। ये भी परमात्मा ने बहुत बड़ी दया बख्शी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेवा हमारी आगे लग जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी सेवा देगा अभी तो भगवान। अभी तो शुरुआत करवाई है परमात्मा ने, सेवाएं तो भगवान देगा। अभी तो खाली ये संघर्ष वाली सेवा है। आने वाले समय में भगवान पूरी दुनिया का राज अपने बच्चों के चरणों में डाल देगा, पूरी दुनिया का राज। लेकिन किनके चरणों में? जो आज अपने भगवान के लिए दिन रात एक कर देंगे, उनके लिए हैं। जब दास लाइव आता है खाली देख लेते हैं और उसके बाद में मोबाइल को पटक देते हैं, उन नालायकों के लिए नहीं। वो नालायक तो यहीं पे धक्के खाएंगे, रोएंगे आने वाले समय में कि सेवा क्यों नहीं की उस समय, भाई के साथ मिलके रोओगे उस समय। तो बस ये छोटी सी सूचना थी, सभी भाई बहनों को देनी थी। ये पूरी तरह से हिल चुका है मैनेजमेंट। अखबार में ऐड भी नहीं आई अभी तो, वो मेन मैटर उससे पहले ही बौखला गए। अगर आ जाता आज हरियाणा में, पुण्यात्माओं, लोग इनको घरों से निकाल के ठोकते इनको कि आराम खोरो, कैसे तुम लोग समाज को जो है बर्बाद कर रहे हो, ऐसे परम संत को, और तुमने ऐसे बदनाम करवा दिया, तुमने हमारे और जो है वो कर्म फुड़वा दिए। लेकिन उस अखबार से भी ज्यादा अब वो पुस्तक जब गांव गांव जाएगी, घर घर जाएगी, देखना पुण्यात्माओं कैसे परमात्मा दया बख्शेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और पुण्यात्माओं यूट्यूब चैनल खोलो, चुपचाप मत बैठो। ये सोशल मीडिया का समय है और कोई सेवा नहीं है। अगर तुम्हें यूट्यूब चैनल नहीं खोलना आता, नहीं चलाना आता है, किसी भी मोबाइल की दुकान वाले को चाहे 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो एक बार, कि भाई ये ले 500 रुपए, मेरा यूट्यूब चैनल बना दे और मेरे को यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालना और वीडियो डाउनलोड करना मेरे को सिखा दे, कि मैं कैसे किसी दूसरे का वीडियो मेरे चैनल पे डालूं और कैसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। हर एक भगत का यूट्यूब चैनल खुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक भगत के मोबाइल में 2-2 यूट्यूब चैनल होने चाहिए, 2-2, और दास के प्रत्येक वीडियो डाल के पुण्यात्माओं जगाओ सबको, जगत और भगत को। ये जगत गुरु है, जगत और भगत दोनों का गुरु है। ये परमात्मा सबके लिए है यहाँ पे। और आज जो सेवा कर लेगा, कल को तिनका उठाने का मौका नहीं मिलेगा, रोओगे फिर बाद में। बस ये छोटी सी सूचना थी। दास से कोई गलती हुई हो तो दास सभी भाई बहनों से परमात्मा से क्षमा प्रार्थी है। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।